अब हमने रेशनल नंबर तक पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर, हेडिंग डाल लो, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, सिंपल है ना, कोई नहीं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एनी रियल नंबर विच इज नॉट, एनी रियल नंबर विच इज नॉट रेशनल नंबर is called irrational number। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन होगी, याद रखना। एक नंबर में डेफिनेशन पूछ लेगा। ठीक है, एग्जांपल से समझो कैसे, ऐसे देखो। ठीक है, जैसे ये लिखा हमने √2, ठीक है, √2 या √3, ठीक है, या √5, ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं √2 + √3। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या होंगे? ऐसे भी लिख सकते हैं √5 - √2। तो इस तरह के जितने भी नंबर होंगे ये सारे नंबर क्या होंगे? हमारे इरेशनल नंबर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक एग्जाम्पल ये नंबर है, इसमें एक दो एग्जाम्पल और लिख लो, जैसे पाई और एक ई। ठीक है, ई। ठीक है, पाई को तो आप जानते होंगे, पाई को तो आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन ई के बारे में नहीं पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम आपको आया होगा ये। तो ई याद रखना, ये ई को होता है यहाँ पे एक्सपोनेंट। ठीक है, ई होता है एक्सपोनेंट। फर्दर ये हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन समझ लो आप। ठीक है, ई। पाई को यहाँ पे याद रखना, हमेशा बहुत बार पूछा गया यहां से क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आपके ठीक है, ठीक है। पाई, ई को बोलते हैं हम एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू होती है 2.31 समथिंग, याद कर लेना आपको, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, बस इस याद रखने के, समझने के लिए आइए। पाई है, पाई क्या होता है मेरा? पाई हमेशा हमारा इरेशनल नंबर होता है, याद रखना। ये कई बार आपके बोर्ड में एक नंबर के एमसीक्यू में पूछा गया है और हम इसको गलत कराते हैं। हम क्यों गलत कराते हैं इसको मैं यहां पे समझाता हूं। ये मैं इरेज कर रहा हूं, यहां इस नोट करो आप लोग। ठीक है, पाई, हम लोग पाई को क्या लिखते हैं? पाई = 22/7 ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि पाई क्या है हमारा? इरेशनल नंबर। ठीक है, और = 22/7, ये p/q फॉर्म में है, p/q फॉर्म। और मैंने बोला था p/q फॉर्म में हो तो नंबर को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो यहां से तो हमारा इरेशनल नंबर = रेशनल नंबर आ गया, जो कि गलत है। ऐसा संभव है? ऐसा अगर संभव होता तो फिर अलग अलग क्यों पढ़ते? तो ये हमारा गलत है। हम पाई को लिखते हैं इस साइन के साथ, पाई को हम क्या लिखते हैं? 22/7, याद रखना। अगर हमसे इंडिविजुअली पूछे कि 22/7 इज अ रेशनल और इरेशनल, तब इसको हम क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर। अगर हमसे पूछे कि पाई क्या होता है तो पाई को हम क्या लिखेंगे? इरेशनल नंबर। याद रखना, बहुत जरूरी चीज है ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आ जाती है, तो हम एक एक नंबर को गलत कराते हैं। बेटा एक एक दो नंबर को ही जोड़ के 80 नंबर बनते हैं। डायरेक्ट 80 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स को एक एक करके जब उसको अच्छे से हम करेंगे तभी वो नंबर जुड़ के कंपाइल होके हमारे पूरे 80 आउट ऑफ 80 करेंगे। तो इसीलिए सब्जेक्ट को पढ़ने से ज़्यादा सीखना जरूरी है। मैंने आपको बोला था ना
कि मैथमेटिक इज अ लर्निंग सब्जेक्ट, नॉट अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। याद रखना, मैथमेटिक लर्निंग सब्जेक्ट है, इसको सीखा जाता है और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बेटा। इसको आप सीखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रटने का कुछ है ही नहीं। और एक चीज याद रखना आप लोग, एक बार हम किसी चीज को सीख लेते हैं तो उसको हम कभी भूलते नहीं है। क्यों? हम याद करी हुई चीजों को बोलते हैं, सीखी हुई चीजों को थोड़ी ना बोलते हैं। आपने फोन चलाना सीख लिया, व्हाट्सएप पे मैसेज करना सीख लिया, तो आप भूलोगे थोड़ी ना कि भाई किसको कैसे मैसेज करते हैं। आपको हमेशा याद रहेगा, चाहे कैसा भी नया फोन ले लो। उसी हिसाब से मैथ को सीखो, क्योंकि सीखी हुई चीजों को हम कभी नहीं बोलते। आप याद करोगे भूल जाओगे। हम लोग बचपन से क्या करते हैं, मैथ को रटते हैं, जो कि बहुत गलत करते हैं। अब से एक अपने आप से वादा करना है कि हमें रटना नहीं, सीखना है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया सारी चीजें, इरेशनल नंबर क्या होता है। अब देखो यहां से एक और बहुत अच्छी चीज मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.14159 ये चलता ही रहता है। कहां तक चलेगा पता नहीं, ये चलता रहता है। यहां पे देखो, यहां पे पॉइंट के बाद देखो डिजिट कैसे हो रहे हैं, पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। याद रखना, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं, एक और एग्जांपल से लिख लो। जैसे कोई नंबर ऐसे है, पॉइंट वो ऐसे लिख लो 15.100100040001002 ये क्या हो रहा है, ये नंबर क्या हो रहा है, देखो चलता जा रहा है कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एक तो खत्म नहीं हो रहा है और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है ना। देखो ध्यान से देखो, यहां पे एक 3 कर लो, इसको 2 की जगह 3 कर लो। ठीक है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो यहां से एक नई डेफिनेशन आपके लिए निकल के आ गई इरेशनल नंबर की, कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे है, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 इसी कंसेप्ट पे है, आप देखना। ठीक है, बहुत यहां तक समझ में आ गया, सारी चीजें नोट करो अच्छे से, फिर आगे करते हैं हम। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने इतना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं फ्रैक्शन, फैक्टर, फ्रैक्शन कह रहा हूं, फैक्टर हेडिंग डालेंगे हम। फैक्टर होते क्या है, ठीक है। फैक्टर्स FACTORS, फैक्टर्स। अच्छे से समझो, क्योंकि इसका एलसीएम और एचसीएफ में बहुत यूज आएगा। एचसीएफ का मतलब ही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें फैक्टर आता है। ठीक है, वहां पढ़ेंगे हम, आपकी बुक में ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 उसमें पढ़ेंगे। लेकिन इसको समझ लें, फैक्टर होते क्या है। इसको पहले डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर। वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, if it divide the given number, one number is a factor of another number if it divide the given number without leaving नो रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई होगी, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, एक नंबर लिया मैंने 6, तो 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है,
1 डिवाइड करेगा। एक चीज याद रखना, अभी मैं लिखवा भी देता हूं, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर। 1 सभी नंबर का फैक्टर है। 1 को ऐसे मान सकते हैं 1 गॉड है मैथ में, ऐसे समझ सकते हैं, हर जगह होता है 1, ठीक है। तो 1 हो गया एक, ठीक है। इसको दूसरा नंबर डिवाइड करेगा 6 को 2, ठीक है। तीसरा नंबर कौन सा होगा जो इसको डिवाइड करेगा? 3। और एक नंबर और जो लास्ट होगा इसको डिवाइड करेगा क्या? 6। देखो एग्जांपल से समझो, जैसे यहां पे लिया 6 को डिवाइड किया 1 से, तो 6 बन गया 6, क्या बचा? ठीक है, यहां आ गया, कोई दिक्कत यहां तक? दूसरे ऐसे ही समझो, 2 से डिवाइड किया 6 से, तो क्या आ जाएगा? 3 जा, रिमाइंडर क्या बचा? 0, ठीक है। क्या बच रहा है? 0, यानी कुछ नहीं बच रहा है। इसको 0 की जगह क्रॉस लिख लो, ये भी एक ही बात है, ठीक है। ऐसे, या एक और एग्जांपल समझो, ऐसे डिवाइड कर दिया 6 को, तो 6 से 2 जा, ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा? 0। और यहाँ पे 6 से 6 को कर दिया, 6 बन जा 6, क्या बचा? 0। देखो यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है। तो फैक्टर समझ में आ गया आपको? फैक्टर क्या होता है? अच्छे से लिख लिया, लिखो इतना, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फैक्टर आपको समझ में आ गया क्या होता है? अच्छे से इरेज कर दूं, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में, ठीक है। जैसे एक और इजी तरीके से समझ लो, जैसे ऐसे लिखा मैंने 5 × 4 = 20, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे समझो, फैक्टर ऑफ 20, ठीक है। और इधर से क्या लिखेंगे हम? फैक्टर ऑफ 20, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 5। ये मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल, देखो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है उसकी टेबल में आए। देखो 4 की टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है। 5 की टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो मल्टीपल क्या? मल्टीपल हम पढ़ेंगे एलसीएम में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वहां पे पढ़ेंगे। और फैक्टर कहां पढ़ेंगे हम? एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर समझ लेते हैं, फिर बाद में हम मल्टीपल समझेंगे, फिर अच्छे से समझेंगे। ऐसे लिख लो, आपको समझने में ज्यादा इजी होगी। 5 क्या है? फैक्टर ऑफ 20, मतलब 5 देखो डिवाइड कर रहा है ना 20 को, 4 क्या है? डिवाइड कर रहा है ना। और यहां देखो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 20 आएगा ना, तो ये मल्टीपल हो गए, ठीक है। ये ऐसे लिखना, आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो यहीं से हम एक डेफिनेशन निकल के आएगी हमारे लिए बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत अच्छी एक चीज निकल के आएगी, और ये चीज आप समझ गए तो आई बेट आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। सबसे पहले देखो नंबर नेचुरल नंबर लिखा हमने 1, फिर हमने लिखा 2, फिर हमने लिखा 3, हमने लिखा 4, हमने लिखा 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 तक ही लेते हैं, बाकी आगे हम समझेंगे। देखो अब फैक्ट 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 का फैक्टर होगा 1। 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे? ऐसे देखो 1 और 2। 3 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 और 3। 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे? जो 4 को डिवाइड कर दे तो क्या क्या होंगे? 1, 2 और 5। 5 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 और 5। 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे? देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 6। 7 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1, 7। 8 के फैक्टर क्या होंगे? देखो ध्यान से, 1, 2, 4, 8। और 9 के फैक्टर होंगे 1, 3, 9। टेन के फैक्टर देखो 1, 2, 5, 10। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या चीज करवा रहे हो, इससे क्या मतलब? देखो यहां से बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा, देखते रहना बस ध्यान से, बहुत अच्छे से। मैं आपको देखो यहां पे
इसके कितने फैक्टर हैं? 2। इसके कितने फैक्टर हैं? 2। तो मैं 2 फैक्टर वाले को सर्कल कर रहा हूं। ठीक है, ये 2 फैक्टर वाले हैं। अब 2 से ज्यादा फैक्टर वाले को देखो जी, मैं मार्क इससे कर रहा हूं अलग अलग पेन से, ताकि आपको समझने में इजी हो। देखो अब देखो यहां से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और शायद काफी लड़कों को पता होगा और कईयों को नहीं पता होगा। बहुत बढ़िया, देखो जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, 7 को भी ले लेंगे। ठीक है, ये सब क्या है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से 2 फैक्टर्स? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, समझ में आया? प्राइम नंबर क्या होता है? यहां से आता है प्राइम नंबर, जो आप लोग पढ़ लेते हो ना प्राइम नंबर, वो यहां से होते हैं फैक्टर। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? अब देखो जिसके मोर देन 2 फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे लास्ट की आपकी बुक का है चैप्टर प्रोबेबिलिटी, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन है। मुझे पढ़ाते हुए 6 साल हो गए हैं, इसलिए मुझे एग्जैक्ट पता है कि कौन से चीज़ का कहाँ पे यूज होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लगेगा कि अरे सर क्या बता रहे हो, अभी आपको चैप्टर 1 पढ़ा रहे हो, 15 चैप्टर की बात कर रहे हो। ये चैप्टर पे उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हो, वहाँ पे हमारे काम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होंगे? नंबर्स, देखो ध्यान से, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 2 से ज़्यादा, देखो ये भी है, ये नंबर हो गया, ये हो गया, ये 2 से ज़्यादा कितने भी हो, मतलब लेकिन मोर देन 2 होने चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से कितने भी ज्यादा हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन 2 से ज्यादा होनी चाहिए, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी हो, लेकिन मोर देन 2 होने चाहिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर समझ में आ गया, प्राइम नंबर समझ में आ गया, यही चीज थी। अब यहां पे एक चीज देखना आपको, 1 के कितने फैक्टर है? 1। 1 का एक ही फैक्टर है, तो क्या यहां पे स्टार बना के लिखना? बहुत इंपॉर्टेंट। 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर। याद रखना, 1 क्या है? ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। ठीक है, अच्छे से यहां तक लिखो, फिर आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक लिख लिया हमने, अच्छे से मिटा दूं? ठीक है, फिर हेडिंग डालेंगे हम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते क्या क्या है? ठीक है, ध्यान से देखना, प्राइम नंबर क्या क्या होंगे? सबसे पहला क्या है? 2, 3, 5, 7, 11,
ठीक है। फ्रॉम 1 to 50 टोटल 15 प्राइम नंबर। ये ऐसे मैंने क्यों लिखा है, कई बार आपके एमसीक्यू में पूछ लेगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 to 50, तो एकदम से आपको याद नहीं रहता। अब काउंट थोड़ी ना करेंगे कि लिख रहे हैं नंबर को काउंट कर रहे हैं, तो आपके 5 मिनट बेकार हो जाएंगे। इससे बढ़िया आपको याद रहा तो आपने टिक किया और आंसर डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो याद रखना ये 1 to 100 कितने प्राइम नंबर, 1 to 50 कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15। ठीक है, कौन कौन से लिख दिए मैंने। अब आगे देखो, अब 50 के आगे सबसे पहले कहा, सबसे पहले मिलेगा हमारा 53, 59, 61, ठीक है। क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कई ऐसे पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि फ्रॉम 1 to 100 विच ऑफ द या राइट डाउन द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या होगा 97। अब एग्जाम में एकदम से बैठे रहते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता। तो अगर ये चीज़ें याद रहेगी तो डायरेक्ट एग्जामिनर देखो कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा एक नंबर में। ऐसा थोड़ी ना है कि वो कुछ, आपको पता होना चाहिए, और ये चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये लिख लिया आप लोगों ने, इरेज करता हूं और यहां पे मैं आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखाता हूं। चलो यहीं पे लिख देता हूं, देखो 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। क्या लिखना है हमें, स्टार बना के लिखना। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, फिर स्टार बना के लिखना है एक चीज और, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये दोनों, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अच्छे से लिखो इतना जितना मैंने आपको लिखवा दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो अच्छे से। ठीक है, इरेज कर दूं, बच्चों अभी तक देखो हमने एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होगी तो क्वेश्चन हमारे तुरंत हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन करने से ज़्यादा जरूरी हमारे दिमाग में होना चाहिए सब्जेक्ट को सीखना। जब तक हम सीखेंगे नहीं, करके क्या फ़ायदा, करोगे भूल जाओगे। इससे बढ़िया सब्जेक्ट को सीख जाओ, ये फंडे आपके क्लियर रहेंगे तो आपसे क्वेश्चन ओरली होते चले जाएंगे। देखना आपको बहुत आसान लगेगा, कई क्वेश्चन तो आपको बिना पेन चलाए भी हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें तभी हो पाएगी जब आप इन चीज़ों को पेशेंट रख के आराम से, पेशेंस से, बिल्कुल धैर्य से, शांत मन से लिखोगे, नोट करोगे, पढ़ोगे, वीडियो को देखोगे तब। ये नहीं कि देख लिया और आपको लगा कि यार अब तो हम सीख गए। नहीं, एक बार दो बार देख के ही सीखोगे, एक बारी में नहीं सीखोगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। तो प्राइम नंबर तक हमने लिख लिया। तो बच्चों अब हम नई हेडिंग डालेंगे। क्या है नई हेडिंग हमारी बुक में, प्राइम फैक्टोराइजेशन।
फैक्टराइजेशन, ठीक है। होता क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम में नंबर्स को प्राइम में फैक्टर कर दो। सिंपल सी बात है यार, देखो ना नाम से ही पता चल रहा है। मैंने आपको कितनी बार बोला कि कई चीजें क्या है अपने नाम से ही अपनी डेफिनेशन बताती है। फॉर एग्जांपल देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, जैसे मैंने ये लिख लिया है 12, ठीक है 12, कोई सा भी नंबर ले लो, जरूरी नहीं है मैंने 12 ले लिया, 10 ले लो, कुछ भी ले लो आप। तो इसको प्राइम में कैसे फैक्टर करेंगे, देखो ध्यान से 12 को लिखा, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैं बता देता हूं। देखो फिर भी ऐसे 2 से करेंगे। अब 2 से क्यों करेंगे सर, हमेशा एक रूल होता है, ठीक है। रूल क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में भी स्मॉलेस्ट प्राइम से। अगर 2 से ये नहीं जाता तब हम 3 से देखते, 3 से नहीं जाता फिर हम 5 से देखते, ठीक है। ऐसे रूल है बेटा ये, ठीक है। तो 2 से किया तो क्या आएगा 6, अब फिर इसको 2 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब देखो 3 प्राइम नंबर मिल गया, 3 अपने आप में भी नहीं, अपने आप में किसी से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो 12 के फैक्टर क्या मिले हमें, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो मिल गए ना प्राइम नंबर सारे, इसमें प्राइम नंबर आ गए। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 12 आ गया ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है 28 ले लेते हैं, ठीक है। देखो 28 को करते हैं इसी से, 28 को 2 से किया, ठीक है 14 आया, फिर 2 से किया 7 आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया 7, फिर क्या आ गया 1। तो देखो मिल गया ना। 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 इक्वल टू 2 इंटू 7 आ गया ना। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर नहीं मुझे तो 2 से नहीं करूँगा, मैं तो इसको 4 से करूँगा डायरेक्ट। चलो 4 से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो 28 को हमने 4 से किया तो कितनी टाइम में जाएगा, 7 टाइम में, ठीक है। ये 7 आ गया ना, ठीक है। तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, फर्दर 28 इक्वल टू 4 इंटू 7। अब देखो 4 को फिर अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो लौट के वही चीज आ गई ना। इसीलिए हम इसको प्राइम नंबर से लेके चलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एक पूरा एक्सरसाइज है आपकी बुक में, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2, उस पर क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी पे ही है कि नंबर को प्राइम फैक्टर करो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो ऐसे ही करना है आप लोगों को। आप अभी इतने लेक्चर देख के 1.4 और 1.2 के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आप ट्राई करेंगे तो। नहीं होगा तो मैं तो हम डिस्कस करवाऊंगा ही, लेकिन आप अपने से करो। अपने से करोगे तो आप बहुत अच्छे से सीखोगे बेटा। अपने आप से चीज़ें सीखी हुई लॉन्ग टर्म में याद रहती है, बजाय किसी के सिखाई हुई से। ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप अपने से सीखोगे तो आप ज़्यादा समय तक सीखोगे, ठीक है। आप करना और मेरे साथ रेगुलरिटी बनाए रखना। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। याद रखना हमारा टॉपिक क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके आगे हम कल करेंगे, ठीक है बेटा।